बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा तो दोस्तों, हम चूँकि पहले से पढ़ते आ रहे हैं 3.6 एक्सरसाइज सेकेंड ईयर क्लास की, उसके हमने 19 क्वेश्चन तक काम कर लिया हुआ है। आज हम उसके आगे फर्दर 2 क्वेश्चन मज़ीद करते हैं, तो जो कि बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बड़े ही गौर से सुनिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके π/4 तक। फंक्शन हमारे पास 1 + cos स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा है। तो हम क्या करते हैं, मैं इस टेन स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और दोनों की इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देता हूँ। देखें, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा और इसकी इंटीग्रेशन अलग आ जाएगी, और प्लस जब इसके साथ आएगा cos स्क्वायर थीटा और इसके साथ टेन स्क्वायर थीटा अलग आएगा, इसकी इंटीग्रेशन अलग, और दोनों के साथ ये लिमिट सेम आ जाएगी 0 to π/4, 0 to π/4। ठीक है। अब टेन स्क्वायर की डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होगी, तो हम इसको लिख लेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा और 0 to π/4 प्लस यहाँ पर देखें 0 to π/4 और cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ये और ये आपस में कैंसल आउट होते हैं, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होती। अभी हमने इससे पिछली वीडियो में इसको पढ़ा था। मैं इसकी जगह पर फार्मूला लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा हो तो 1 - cos 2 थीटा ओवर 2। ये वाला फार्मूला मैं इसकी जगह पर अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर देखें, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दें, और 0 to π/4 है ये लिमिट, और फिर -1 की इंटीग्रेशन अलग कर दें, 0 to π/4 है लिमिट 1 डी थीटा, और प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर का फार्मूला लिख रहा हूँ 1 - cos 2 थीटा ओवर 2 और लिमिट 0 to π/4 डी थीटा। यहाँ तक आ गई बात। अब ये 2 बाहर लेंगे या दोनों के बटे में अलग अलग लेके, इसकी इंटीग्रेशन अलग, इसकी इंटीग्रेशन अलग। मैं लिखता हूँ 0 to π/4 सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा माइनस यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन डी थीटा 0 to π/4, और यहाँ पर आएंगे 1/2 बाहर आएगा, 1 की इंटीग्रेशन आएगी। ठीक है, 0 to π/4, फिर माइनस ये 1/2 इसके साथ भी आएगा, और 0 to π/4 इसकी इंटीग्रेशन cos 2 थीटा और डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास अलग से। अब देखें, यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन है, यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन है, ये +1/2 है, ये यूँ समझे कि -1 टाइम है, तो +1/2 -1, तो ये -1/2 बन जाएगा। ठीक है। तो मैं ये लिखता हूँ 0 to π/4, बल्कि इसकी इंटीग्रेशन करें, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेन थीटा, इसकी लिमिट आ गई 0 to π/4। इधर ये दोनों मिला के -1/2 बनेगा, -1/2 बनेगा, और साथ में 1 की इंटीग्रेशन आएगी, 1 की इंटीग्रेशन आएगी थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थीटा और इसकी लिमिट 0 to π/4, ये दोनों मिला के। ठीक है। अब इधर आएंगे तो ये -1/2 और cos की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2 थीटा, और एंगल का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव, लिमिट 0 to π/4। ये बात आ गई हमारे पास यहाँ तक। अब सॉरी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 सिर्फ ओनली 2 1 है, थीटा नहीं है ना। अब इनके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर दें। पहले यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, टेन π/4 माइनस टेन 0, इसी से की लिमिट आ गई। फिर माइनस यहाँ पर आएंगे 1/2, यहाँ पर π/4 -0। ठीक हो गया। अब यहाँ पर -1/4, ये 1/4 हो जाएगा, और अपर लिमिट पुट करेंगे साइन 2 π/4 माइनस साइन 0, ये आ गया हमारे पास यहाँ तक। ठीक है। अब देखें कि टेन π/4 45 डिग्री पर ये 1 होता है, -10 0 0, माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे π/8, और माइनस ये 1/4,
यहाँ पर देखें ये 2 इससे कैंसिल होगा, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है और साइन 0 0 होता है। ये आ गया है ऐसे। यहाँ पर आ गया 1 माइनस पाई ओवर 8 और ये आपस में -1/4। अब अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा और 8 इधर मल्टीप्लाई होगा, 8 माइनस पाई और ये -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया 6 माइनस पाई ओवर 8। इस क्वेश्चन का ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रही होगी बात। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है। 21 क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े ही गौर से सुनिएगा। आसान भी है, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें एक स्टेप अगर आपको समझ आ गया तो बाकी काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ खुद से, 0 to π/4 है लिमिट। मैं यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, मैंने क्या कर दिया, मैंने ऊपर वाले सीकेंड को सीकेंड स्क्वायर कर दिया, मतलब एक सीकेंड एक्स्ट्रा लिख दिया। तो इसके बदले में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सीकेंड से डिवाइड कर देता हूँ। यू समझे सीकेंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, 0 to π/4 लिमिट, ये ऊपर वाला हिस्सा सेम, इस सीकेंड को 1 ओवर कॉस लिखें और साइन थीटा लिखें प्लस कॉस थीटा लिखें डी थीटा। अब क्या करें, इस 1 ओवर कॉस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो 0 to π/4, ये ऊपर वाला हिस्सा सेम सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये जब इसके साथ जाएगा ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस ये इसके साथ जाएगा तो ये कट के 1 रह जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई। अब इसको फर्दर आगे करते हैं, 0 to π/4, ऊपर है सीकेंड स्क्वायर थीटा और नीचे साइन ओवर कॉस टेन थीटा प्लस 1, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस 1 डी थीटा। अब देयर स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो ये नीचे जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। 1 का डेरिवेटिव 0 ना भी हो तो भी होता है, और 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा, 10 का डेरिवेटिव नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी लॉग 10 थीटा प्लस 1 और लिमिट आ जाएगी 0 to π/4। नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अपर लिमिट 10 π/4 माइनस प्लस 1, ये आ गई अपर लिमिट आ गई, माइनस अब लोअर लिमिट, यहाँ पर लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट 10, अब ये 10 0 प्लस 1, ये आ गया है ऐसे। ठीक हो गया। अब देखें कि लॉग 10 π/4 1 होता है, 10 π/4 1 प्लस ये वाला 1 माइनस लॉग 10 0 0 प्लस ये वाला 1, तो ये आ गया लॉग 2 माइनस ये लॉग 1। लॉग 1 0 होता है, ठीक है, लॉग 1 0 होता है, ये खत्म हो जाएगा। लॉग 2, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन से पूछते हैं, उनकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।